हेलो माय स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th में। विषय था हमारा भौतिक विज्ञान और चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की 14 वीडियो है, यानी 14वीं वीडियो है। इससे पहले 13 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और उनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन एकेडमी इन सहारनपुर। कल वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि बारिश के कारण लाइट की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में चल रहा था, न्यूमेरिकल्स चल रहे थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के, जिसके पहले हम 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। जो था किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की दिखता तो चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। और ये 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और इनका PDF मैंने आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम फ्यूचर जोन एकेडमी इन सहारनपुर है, आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पर मैंने इनका PDF डाल दिया है। अब जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है हमारा ये, यदि इलेक्ट्रॉन E पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है E, इस पर आवेश, और M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एप्सिलॉन नोट क्या है निर्वात की वैद्युशीलता, तथा G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो, तो E² बटे एप्सिलॉन नोट G M² का V में सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर M² है, M² का V में सूत्र ज्ञात करना है। तो इसे हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, चलो हम इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं किस प्रकार हम इसका V में सूत्र ज्ञात करने की 2 विधि है। प्रथम विधि से निकालेंगे और दूसरी विधि से हम निकालेंगे। पहले हम प्रथम विधि से निकालते हैं किस प्रकार हम इसका V में सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। किसका E², एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एप्सिलॉन नोट G M²। V में सूत्र का मतलब है इसकी विमा बतानी है हमें। विमा किस प्रकार होगी, एक बार मैं बता भी देता हूँ आपकी विमा क्या होगी। इसकी विमा क्या होती है, जो हम निकाल के भी दिखाएंगे। 2 विधि से निकालेंगे, M0 L0 और T0 और A0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टोटल 0 तो कैसी विमा है, विमाहीन। तो कैसी राशि हो गया, विमाहीन। तो कैसी राशि है, विमाहीन। अब इसे हम निकाल के देखते हैं किस प्रकार इसकी हम राशि निकालते हैं। तो पहले हम प्रथम विधि से निकालते हैं, प्रथम विधि से निकालते हैं। यह फर्स्ट मेथड से निकालते हैं। तो फर्स्ट मेथड से किस प्रकार निकालते हैं, विमा किसकी निकालनी है हमें, E² बटे एप्सिलॉन नोट G M²। E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एप्सिलॉन नोट क्या है निर्वात की वैद्युशीलता, और G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, M क्या है द्रव्यमान। ठीक है, हमें क्या बतानी, इसकी विमा बतानी। तो विमा किस प्रकार निकालते हैं, पहले देखते हैं हमें इलेक्ट्रॉन की विमा क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की विमा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की विमा होती है M0 L0। ये क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसकी विमा मैंने बताई भी थी आपको, AT होती है, A और T।
यानी m0 हम किस लगाया, क्योंकि किसी की घात अगर जो 0 हो, मान लो कि 1 है तो उसकी घात 0 हो तो क्या होगा, ये 1 होगा। ml हम ले भी सकते हैं, ना भी लो तो भी दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम इसे लगा भी सकते हैं, क्योंकि m0 l0 तो इसकी घात 0 है तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 1, तो बचेगा क्या 80, तो इसलिए हमने m0 l0। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश का जो विमा होती है वो होती है 80, ठीक है। और m द्रव्यमान, द्रव्यमान की क्या होती है, द्रव्यमान की होती है m, इसमें भी हम L0 T0 रख लेंगे। जिसकी विमा m है तो उसमें L0 T0 रख लेंगे, उसकी घात L0 T0 रख लेंगे, और जिसकी विमा L है उसमें m की घात 0 और t की घात 0 रख लेंगे। जिसकी विमा t है तो उसमें m0 L0 रख लेंगे, यानी m की घात 0 और l की घात 0, ठीक है। और g की क्या होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। g क्या होता है, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसकी क्या होती है m-1 L3 और T-2 ये होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की विमा, ठीक है। अब बची किसकी, एप्सिलॉन नोट की। एप्सिलॉन नोट की विमा किस प्रकार, मैंने आपको निकाल के दिखाई दी जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो उसमें उस वीडियो में इसकी विमा निकाल के बताई थी हमने, किस प्रकार इसकी विमा निकाल सकते हैं, किस प्रकार इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ किस प्रकार निकालेंगे, m-1 L-3 माइनस है ये ml-3 L-3 T4 और a स्क्वायर, T4 a स्क्वायर, ये किसकी होती है, एप्सिलॉन नोट, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम निकालनी किसकी, अब हम जिसकी विमा है उसमें हम पुट कर देंगे, यानी ई स्क्वायर की है, ई की क्या है ml0 AT, तो यह है तो कहाँ रख देंगे, ई में, तो रख देंगे इसकी विमा, हम यहाँ रख देते हैं इसकी विमा, यहाँ रखते हैं ई की विमा, यानी ई का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ई की विमा क्या है m0 L0 AT, और इसकी पावर कितनी 2, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 2 बटे, यहाँ पर नहीं आएगा तो हम इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो किसकी निकालनी थी हमें, ई स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नोट जी एम स्क्वायर, तो उसकी हमें क्या निकालनी थी, विमा निकालनी थी। तो ई की क्या आई विमा, मैं आपको दिखा भी दूँ, ई की विमा क्या आई, ई की है m0L0AT, तो उसे रख देंगे ई की विमा m0L0 और AT, और ई का क्या है स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है, ई का स्क्वायर भी है, तो हम इसकी विमा क्या कर देंगे स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट की विमा क्या थी, एप्सिलॉन नोट की विमा मैं आपको दिखा भी दूँ एक बार क्या थी एप्सिलॉन नोट की विमा, ये है एप्सिलॉन नोट की विमा, ये विमा किसकी है एप्सिलॉन नोट की, यानी m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर,
तो इसे भी हम उसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, m-1 l-3 t की पावर 4 और a स्क्वायर, ये होगी एप्सिलॉन नोट की। अब जी की विमा क्या थी, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इसकी मैं दिखा दूँ एक बार, ये है जी की विमा। ये किसकी है, जी की। जी बराबर m-1 l3 t-2, तो रख देते हैं इसमें भी m-1 l3 और t-2, l3 और t-2। अब बची किसकी, अब बची एम स्क्वायर की। तो एम स्क्वायर की विमा क्या है, इसे भी मीन से देख देते हैं। एम स्क्वायर की, ये रही एम स्क्वायर की विमा, ये रही एम स्क्वायर की विमा। एम स्क्वायर क्या है, सॉरी ये नहीं है, ये तो हमने निकाल ली थी, ये नहीं है, ये है एम स्क्वायर, एम की विमा। एम की विमा क्या है, एम की एम ही होती है, तो l0 t0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ m l0 और t0, इसलिए यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसे यहाँ लिख दिया। तो आप इसे यहीं पर लिखना, आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो आप इसे यहीं पर रखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतना, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ये, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब देखो, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसे हम स्क्वायर भी कर देंगे। तो इसे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसकी पावर 1 हो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 1 हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 0 है तो उसे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है उसकी पावर, तो इसकी पावर भी क्या बन जाती है, 1। तो जहाँ पर 0 है तो उसकी पावर हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, सॉरी। जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे 2 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। वो जिसकी पावर 0 होती है क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसे भी हम यहाँ पर 1 ही कर देंगे। तो हम m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, तो किसे क्या लिख देंगे हम, 1। यानी क्या बचेगा हमारे पास, 80। ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 80। तो क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर बटे, नीचे में m-1 है, एक m-1 है, तो कितना हो जाएगा, m-2, और ये तो क्या हो जाएगा, m-2। इतनी बात क्लियर। l-3 है और l3 है, तो l-3 तो l3 क्या हो जाएगा, l0। l क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी पावर कट जाएगी तो क्या बच जाएगा, 0। तो l0 लिख देंगे इसे हम। t की पावर 4 है और t की पावर -2 है, तो 2 में से 4 में से माइनस के 2 गए तो प्लस के 2, और a स्क्वायर, अब क्या बचा, नीचे बचा हमारा m l0 और t0 और स्क्वायर। अगर जो हम l0 t0 को भी 1 कर दे तो क्या बचेगा, सीधा m बचेगा, m की स्क्वायर, तो m स्क्वायर बचेगा। चलो हम इसे कर ही देते हैं। इसे हम कर देते हैं m स्क्वायर। क्यों कर देंगे,
क्योंकि L0 है T0 है, तो L0 और T0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1, तो m का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर। यहाँ पर देखो m का स्क्वायर और m तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये m0, तो क्या बचेगा अपर AT स्क्वायर m0 L0 और a स्क्वायर और t स्क्वायर। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो क्या बचा हमारे पास AT स्क्वायर बटे m0 L0 a स्क्वायर और t स्क्वायर, तो ये बचा हमारे पास, ये बचा। और जो हम इन्हें भी 1 कर देंगे, यानी इसे भी 1 कर देंगे, इसे बचेंगे, तो क्या बचेगा a स्क्वायर t स्क्वायर। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ AT स्क्वायर बटे AT स्क्वायर, चाहे तो आप इसे इस प्रकार ले लो, चाहे आप इसे इस प्रकार लिख लो, अपर ले को कर लो a स्क्वायर और t स्क्वायर, और नीचे को क्या कर दो a स्क्वायर t स्क्वायर। चाहे आप इसे इस प्रकार कर लो, चाहे आप इसे इस प्रकार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। जब हम इसे, चलो हम इसे इस प्रकार करके ले जा रहे हैं जिस प्रकार ये है, तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या का बन जाएगा माइनस की, इसकी पावर क्या की हो जाएगी माइनस की, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस की, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2 और t स्क्वायर माइनस के 2। अब क्या होती है गुना में, क्या होती है पावर जुड़ती है, गुना में पावर क्या होती है जुड़ती है। तो जब इसकी पावर जुड़ेगी तो a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का, तो माइनस के 2 और माइनस के प्लस के 2, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और इसकी पावर जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा t की पावर 0, t की पावर 0 बन गई। अब ये क्या थे हमारे पास m0 L0, अगर जो हम इसे भी डायरेक्ट ऊपर ले जाएं, m0 L0 को ले जाएं, तो क्या बनेगा m0 और L0 T0 A0 T0। बताओ जो उनसे हमने पहले निकाल के बताई थी आपको वही बन गई ना, बन गई। तो इसलिए क्या बन गया, जब टोटल 0 है जिसकी पावर, तो कैसी राशि होगी विमाहीन राशि होगी। एक बार दोबारा समझ लो आप किस प्रकार हमने निकाले हैं। देखो हमें ई स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नोट जी एम स्क्वायर की क्या निकालनी है विमा निकालनी। ई क्या है आवेश, आवेश क्या होती है AT, तो इसलिए हमने m0 L0 अपनी तरफ से लगा दी, ठीक है, क्योंकि इनका मान होता है तो 1 ही होता है, तो बचेगा क्या AT, ठीक है। और m क्या होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है m, तो L0 T0 लगा दिया हमने। जिसके पास A है T है तो उसके पास क्या लगेगा m0 L0, और जिसके पास L0 T0 का मतलब है कि इनकी पावर क्या होगी 1 होगी। तो एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होती है m-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ये मैंने आपको निकाल के बताई है, कूलाम का नियम पढ़ा था जब हमने, तो इसकी विमा निकाली भी थी और इसका मात्रक भी निकाल के बताया था। जो क्यों क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसकी विमा क्या होती है m-1 L3 T-3। तो जो इनका मान होता है वो हमें इसमें पुट कर देना है, यानी इसमें रख देना है, तो इसमें रख देंगे हम, इस इक्वेशन में रख देना है, तो इसमें रख दिया हमने इसका मान, किनका m0 L0 ई स्क्वायर का मान रख दिया हमने, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। m-1 L-3 A4 सॉरी T4 A4 ये किसका है एप्सिलॉन नोट का, तो हमने मान रख दिया, और g का मान रख दिया m-1 L3 T-2, और m का मान क्या है, m का मान ये है, ये हमने इसमें रख दिया। तब हम इसे सोल्व किस प्रकार करेंगे m0 L0, इसे हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि विमाहीन है तो सबको क्या कर देंगे हम 0 करके लिखते हैं, तो भी हमारा आंसर सही रहेगा। तो अगर जो इसे निकालने को कहा गया तो हमें इसे इस प्रकार निकाल सकते हैं। 2 मेथड है, पहला मेथड बता रहा है, दूसरा मेथड हम बाद में निकालेंगे।
तो ए टी स्क्वायर हमने m0 L0 को एक बार क्या मान लिया हमने 1 1 करके मान लिया से, क्योंकि इनका मान तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि m0 जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो हम इसे क्या करते हैं 1 मान लेते हैं 1 मिनट को, तो इसे 1 कर लिया 1 कर लिया, क्योंकि हमसे ईजी बनाना है तो ईजी बनाने के लिए इसे हम 1 1 कर लेंगे दोनों को, जहाँ भी 0 दिखती है वहाँ पर हम 1 1 करके चल जाएंगे। तो इस प्रकार ए टी स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा m स्क्वायर L स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस का m ये है, एक माइनस का 1 ये है। गुणा में हमेशा पावर क्या होती है जुड़ती है, तो यहाँ पर जुड़ गए m-2 और गुणा में पावर हमेशा जुड़ती है, तो यहाँ पर जुड़ेगी L की पावर 3 और माइनस के 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो L0 आ गया। और t की पावर 4 है और यहाँ t की पावर माइनस के 2 है, तो t की पावर क्या बनेगी t की पावर 2, यानी 4 में से माइनस के 2 का तो 2। ए स्क्वायर सेम है तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे सेम लिख देंगे, और इनको भी हम 1 मिनट के लिए 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि L की पावर 0 है टी की पावर 0 है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो m स्क्वायर बचेगा। अब इसे हम इस प्रकार लिखते हैं ए टी स्क्वायर m0 क्यों लिखा, क्योंकि m की पावर 2 है यहाँ पर और m की पावर माइनस के 2 है, तो हमेशा गुणा में पावर क्या होती है जुड़ती है, तो जुड़ जाएगी, तो m की पावर 0 हो जाएगी, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो L0 आ जाएगा और टी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया और टी स्क्वायर को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर ये बन गया था हमारे पास, तो उसे क्या लिख देंगे ए टी स्क्वायर, इसे दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं ना, दोनों को इनका मान हमने 1 मिनट के लिए 1 मान लिया। ठीक है, दोनों का मान हमने 1 मान लिया, क्योंकि मान लिया क्या जो है इनका मान 1, m0 L0 का मान क्या होता है हमेशा 1 ही होता है, तो उन्हें हम 1 1 करके लिख दें, तो बचेगा क्या ये हमारे पास, तो ये बचेगा। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसका वर्ग खोल के ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम इसे ऊपर ले जाएंगे। मैं एक बार आपको यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ यहाँ से किस प्रकार हुआ है क्वेश्चन। बराबर किस प्रकार हुआ है, ये हुआ ए स्क्वायर और टी स्क्वायर ये था, और हम ऊपर ले गए क्या ए स्क्वायर, तो जो है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर और टी माइनस के 2। तो पावर हमेशा क्या होती है गुणा में जुड़ती है, तो पावर जुड़ जाएगी ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 में से 2 गया तो 0। अब हमारे पास क्या आ रहे थे पीछे से L0 ये भी 1 थे, तो इन्हें भी हम इसके साथ लगा देते हैं, क्योंकि L0 भी हमने क्या कर दिए थे 0 थे दोनों, तो इन्हें भी हम क्या लिख सकते हैं m0 और L0। तो ये क्या है इसकी राशि है, विमा है, जब टोटली 0 है तो कैसी हो जाएगी विमाहीन हो जाएगी, इसकी कोई विमा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सब 0 है तो ये कैसी हो जाएगी विमा बन जाएगी, विमाहीन राशि हो जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब निकालते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड किस प्रकार निकाल सकते हैं फर्स्ट के। अब सेकंड मेथड आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मान लो हमारे पास सेकंड मेथड थोड़ा हार्ड है, मैं इसलिए फर्स्ट मेथड आपको इजी लगेगा, सेकंड मेथड थोड़ा हार्ड है, तो फिर भी मैं इसलिए करवा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसकी डिस्टेंस r है। ठीक है, इन पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है एफ ई। तो सेम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर क्या है आवेश है और आर स्क्वायर क्या है डिस्टेंस है इसकी। एफ ई क्या है, एफ ई है वैद्युत बल, एफ ई क्या माना हमने वैद्युत बल। ठीक है, एक तो ये है और
एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? एफ जी। ये कैसा था? ये वैद्युत बल था। ये कैसा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जी एम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये कौन सा है? वैद्युत बल। ये क्या है? वैद्युत बल। और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये दो बल आपको याद रखने हैं इसमें। तो अब हम इसकी विमा किस प्रकार निकाल सकते हैं उसे हम यहाँ पर देखते हैं। वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है 1/4 पाई, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये क्या है? विमाहीन राशि है। इसकी कोई विमा नहीं होती है। विमा किसकी होती है? इनकी विमा नहीं होती है। 4 पाई एप्सिलॉन की विमा नहीं होती है। एप्सिलॉन नोट की विमा होती है सिर्फ। इसकी विमा होती है, इनकी विमा नहीं होती है। कैसी है? विमाहीन राशि है। तो विमाहीन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर क्या था? ई स्क्वायर। तो ये था ई स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर बटे, और ये क्या था? इंटू ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये था ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे नीचे क्या था? जी एम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो ये होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये क्या है? ये जी है, क्योंकि एफ ई वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होगा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये यहाँ पर आ जाएगा। तो किस प्रकार बनेगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जी एम स्क्वायर, और ये क्या था? गुणा ई स्क्वायर। ये है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्या है? विमाहीन है। एप्सिलॉन नोट और जी एम की विमा होती है। ठीक है, तो क्या बचेगा? ई स्क्वायर बटे जी एम स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। और हमने बात पढ़ाई है कि ई की विमा क्या होती है? ई की विमा क्या होती है? चाहे तो आप इसे इस प्रकार रख सकते हो, नहीं तो आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हो कि ये एफ ई है, वैद्युत बल है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उनकी क्या विमा हो जाएगी? ये एक विमाहीन राशि हो जाएंगे, यानी M0 L0 और T0 और A0। तो क्या हो जाएगी? विमाहीन हो जाएगी। तो कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन। तो कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन राशि हो जाएगी। ठीक है, अब हमने दोनों मेथड से निकाल लिया है किस प्रकार हम। फर्स्ट मेथड इसका इजी है और सेकंड मेथड भी वैसे इजी है।
आपको बस डायरेक्ट ये रख देना है। जब आप यहाँ पर निकाल लोगे कि एफ ई बटे एफ जी, तो आप इसे डायरेक्ट रख सकते हो। और सेकंड में आप फर्स्ट में आप इसे डायरेक्ट नहीं रख सकते हो, फर्स्ट में आपको निकाल कर दिखाना ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। आपको मैं बता देता हूँ। मान लो दो बिंदु आवेश है हमारे पास, जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है। ये मान लो Q2 मान लो और इसे Q1 मान लो, और ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस R। तो R की हमें R की मान बता रखा है, R का मान है 1.0 मीटर। ये है R का मान। और हमें क्या का मान बताना, न्यूनतम मान बताना, वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। तो कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बटे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो है ना कूलाम का नियम। हम जो वैद्युत बल का मान निकालते हैं, इससे निकाल लेते हैं वैद्युत बल का मान। ठीक है, इस सूत्र से हम निकाल लेते हैं। अब हम इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस प्रकार करते हैं, थोड़ी सी मैं जानकारी बता दूं कि आपको Q1 और Q2 का मान किस प्रकार लेना है। F का मान जो न्यूनतम होने के लिए जो हम वैद्युत बल का मान न्यूनतम करेंगे यानी मिनिमम करेंगे, तो Q1 व Q2 न्यूनतम हो जाएगा, यानी आवेश भी क्या हो जाएगा इसका न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे क्योंकि क्या है अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 बटे Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, वैद्युत बल। ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। तो आवेश का न्यूनतम संभव मान होगा, यानी इसका न्यूनतम मान आवेश का, आवेश कौन है E, तो इनका जो आवेश का न्यूनतम मान होगा इनका भी न्यूनतम ही हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा, Q1 का मान हो जाएगा Q1 का जो मिनिमम मान होगा, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। जो Q1 का मिनिमम मान होगा, मिनिमम मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है। और Q2 का मान भी यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेश ही हैं तो उनका मान भी क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा इसका मान, इसका हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, दोनों का मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम। और R का मान दे रखा है हमारा कितना, 1.0 मीटर। ठीक है, अगर जो सेंटीमीटर में होता तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं मीटर में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो हमें F का न्यूनतम मान निकालना है। तो F बराबर, यानी F का कैसा मान निकालना हमें, मिनिमम। तो मिनिमम निकालने के लिए हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जो मान होता है वो क्या होता है, 9 गुणा 10⁻⁹ ये होता है, गुणा Q1 का मान क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ गुणा, और Q2 का मान क्या होगा 1.6, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं इसे काट कर यहाँ पर लिख रहा हूँ।
तो एप्सिलॉन नोट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करें, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मान क्या होता है। और 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 1.6 गुणा 10 के पावर -19 और आर स्क्वायर का मान क्या दे रखा है 1.0। तो स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो जो इसका आंसर होगा 1 अब देखो -19 और -19 कितने हो गए, -38। ठीक है, -38 में से 9 गए, 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। तो -38 में से जब हम 9 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 की 1.6 गुणा 1.6 हर इसकी गुणा हर इसकी गुणा हर इसकी गुणा, हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो तीनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई स्वयं कर लेना क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ 1.30 गुणा 10 की पावर -28 यानी 28। 28 ये यहाँ पर आपको 29 मिलेगा जब आप सोल्व करें, क्योंकि -29 -19 और -19 और -38 हो जाएंगे। जब 38 में से आप 9 कम करेंगे तो 29 आ जाएगा। जब आप इन दोनों के क्वेश्चन को इन 1.6 और 1.6 की मल्टीप्लाइंग और 9 की मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको 1 जो आपको मान लो आपके पास ये आया 19 आया, ठीक है, और ये क्या है 29 है। तो आपको एक 10 आपको मतलब कि एक घात इसमें देनी होगी 10, मतलब 10 आपको 29 आया तो आपको 10 माइनस 28 हो जाएगा आपके पास, और एक जो 10 होएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो एफ का जो मिनिमम मान आएगा वो होगा ये। एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो हम इसे एन से लिख देंगे न्यूटन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये हमारा तीसरा जो हमारा न्यूमेरिकल्स था ये भी क्वेश्चन सोल्व होगा। एक बार आपको मैं पीडीएफ में बता दूं किस किस प्रकार होगा। मैंने इसका टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। तो निर्वात में r दूरी पर स्थित बिंदु दो आवेश Q1 व Q2 के बीच बल, तो कूलाम के नियम से कर लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो Q1 का मिनिमम मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो Q2 का भी यही हो जाएगा और r का मान हो जाएगा 1.0 मीटर प्रश्नानुसार। तो F का मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम मान निकाल सकते हैं 9। तो इनकी और 1.6 और 1.6 और गुणा 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आंसर आपका ये आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है, अब हमारा जो न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देख लें हम क्या है। न्यूमेरिकल्स तो काफ़ी बच रहे हैं वाल, तो आपका ये न्यूमेरिकल्स है, इन्हें हम कल सोल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसलिए मैं आप क्योंकि लाइट का प्रबंध नहीं है, लाइट भी आज नहीं आ सकती है क्योंकि ऐसा ही मौसम बन रहा है, तो इसलिए मैं इसे कल सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको डेली वीडियो मिल जाएगी एक, और आपका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। और हाँ, हम अब हम फोन स्क्रीन पर नहीं, हम बोर्ड का प्रबंध मैंने कर दिया है, तो कुछ दिन हम बोर्ड पर स्टडी करेंगे तो बोर्ड पर और इससे ज़्यादा अच्छी स्टडी हो जाएगी क्योंकि इस पर फ़ोन पर स्पेस कम मिलता है। तो इसलिए मैं बोर्ड का प्रबंध करने वाला हूँ। बस 2-3 हफ्तों में बोर्ड का प्रबंध हो जाएगा, तब हम बोर्ड पे ही करेंगे। तो आपको ये बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर आपको समझ में नहीं आया, कुछ नए टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हो, फेसबुक के जरिए कर सकते हो, इंस्टाग्राम के जरिए कर सकते हो, तो किसी के भी जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।